हेलो दोस्तों, मित्रों, बच्चे, पर्सन मतलब जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। मतलब कि सबसे पहले तो आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। जो वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है। तो मैं क्लास 11th पढ़ा रहा था, क्लास 12th कंप्लीट कर दिया था। जो लोग अगर पुराने बच्चे होंगे जो वीडियो को गैप करके देख रहे होंगे, तो मैं इससे पहले पढ़ा रहा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा रहा था, जो क्लास 12 का जूलॉजी चैप्टर में आता है। तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया, इस 1-2 दिन पहले कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था क्लास 11th का बॉटनी चैप्टर था, जो द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है चैप्टर था ना। उसमें मैंने एक वीडियो ही अभी पढ़ाया है, एक वीडियो ही दिया है। तो बेसिक चीज़ था, उसका जो बेसिक कंसेप्ट था, NCERT जब खोलिएगा तो ऊपर के टॉपिक से जो बेसिक पॉइंट था, जो उसका डिस्कवर्ड क्या था, उसका डिफिनीशन क्या था, ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, लिविंग सेल किसने खोज किया था, फिर थ्योरी था, सेल थ्योरी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसमें। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो आप आई बटन पर मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट बना हुआ है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो एक ही वीडियो दिए हैं, अभी रिसेंट में भी आपको मिल जाएगा चैनल पर, नहीं तो अगर प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ मिल जाएगा। एक ही चैप्टर है, एक ही तो वीडियो है, वो देख लीजिए। उसमें सेल थ्योरी है, फिर उसमें जो साइंटिस्ट है, मेन 2-3 साइंटिस्ट है, आप पढ़िएगा तो पता चलेगा क्या क्या डिस्कवर किए थे, वो सारा चीज़ मैंने बता दिया है। तो थोड़ा उसमें है, मतलब 1-2 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, उस पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद मैंने बोला था उस वीडियो के लास्ट में, तो अगले वीडियो जब आएगा तो उसमें द ओवरव्यू ऑफ सेल पर, तो ओवरव्यू ऑफ सेल का ओवरव्यू मतलब सेल जो है वो कहाँ से लिया गया, प्लांट सेल से लिया गया है, एनिमल सेल से लिया गया है, प्लांट सेल में कौन सा सेल लिया गया, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, फिर एनिमल सेल में क्या क्या क्राइटेरिया, उसके फिर आगे क्या क्या पॉइंट है उसके रिलेटेड, वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर स्मॉलेस्ट सेल क्या है, लॉन्गेस्ट सेल क्या है, मतलब बैक्टीरिया का साइज उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से साइज होते हैं वो सब के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप के साइज होते हैं वो सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, और क्या पढ़ना है पहले लिखते हैं, फिर समझते हैं, फिर आप लोगों को भी समझाते हैं, फिर आप लोग भी लिखिए। ज़्यादा बात ना करते हुए लिखते हैं और समझते हैं कि आज मतलब ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में क्या दिया हुआ है और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए लिखते हैं।
ध्यान दीजिएगा ओवरव्यू ऑफ सेल में क्या करता है। ओवरव्यू ऑफ सेल में 2 सेल लिया गया था, मतलब आप ध्यान दीजिएगा तो आप पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ था 2 सेल लिया गया था। एक था ओनियन पेल सेल लिया गया था जो टिपिकल प्लांट सेल जैसा था, मतलब ओनियन का जो होता है, ओनियन का प्याज का जो छिलका होता है उस ऊपर के सेल को, मतलब प्याज का जब छिलका दीजिएगा तो उसको जब आप डिटेल में जाइएगा, डिटेल में पढ़िएगा तो वहाँ पर उसमें सेल बहुत तरीके के होते हैं। उसी का अंदर ओनियन पेल सेल लिया गया जो टिपिकल प्लांट सेल में आते हैं। उसमें देखा गया तो एक न्यूक्लियस पाया गया, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, फिर सेल वॉल था, फिर ह्यूमन चिक सेल लिया गया, मतलब ह्यूमन का जो चिक का सेल होता है सो लिया गया। वो टिपिकल एनिमल सेल के अंदर आता है, जो एक तरह से एनिमल के सेल कहा जाता है, मतलब एनिमल के सेल जैसे दिखता था और ये प्लांट के सेल जैसा दिखता था वो था। फिर उसमें न्यूक्लियस दिखा गया, जब डिटेल में पढ़ा गया उसमें न्यूक्लियस दिखा गया, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा गया। ये 2 सेल दिया गया था जो ओवरव्यू था, सेल के ओवरव्यू का जो सेल बना था। इसी के दोनों के डिटेल मतलब दोनों जो है सेल, एनिमल सेल और एक टिपिकल प्लांट, ये दोनों सेल के बारे में डिटेल में पढ़ना है, क्या क्या होता है नहीं होता। फिर यहाँ आता है सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसके बेसिस पर सेल कितने प्रकार के होते हैं। 2 होते हैं जो यहाँ पर हम लिख दिए, आप लिख सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यहाँ पर जगह नहीं था तो नहीं लिखे, तो समझ गए होंगे क्या कहता है ये 2 पॉइंट, तो इसको लिख लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, और देखते हैं आगे क्या लिखना है, फिर क्या पढ़ना है। पहले इतना आप लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे मिटाते हैं, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर वही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से लिख सकते हैं उसको बाद में।
वही बता दिए थे। सेल जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। न्यूक्लियस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आप बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब बिफोर होता है, प्रिमिटिव होता है, और कैरियोटिक होता है, पॉलीन्यूक्लियस होता है। बिफोर अब मतलब प्रो मतलब एक तरह से यही सब याद रख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इससे पहले आया था, या प्री आप याद रख सकते हैं, पी से प्री में पहले, ये तो बाद में आया ही। यहाँ पर आप प्रो में याद रख सकते हैं कि प्रिमिटिव या बिफोर, इससे पहले जो सेल आया है, इससे पहले जो सेल आया सबसे पहले ये सेल आया था न्यूक्लियस की बेसिस पे, तो उसका नाम हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। फिर दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। इसमें है प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। मतलब इसमें जब डिटेल प्रोकैरियोटिक सेल को जब आप देखिएगा ना, तो उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं होते, मतलब अच्छे से दिखते नहीं हैं। मतलब हाफ बोल सकते हैं, या उतने डिटेल में आपको दिखने को न्यूक्लियस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते, तो अच्छे से न्यूक्लियस आप वहाँ पर नहीं दे सकते। फिर इसी में आ जाइए तो ट्रू अथवा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मतलब यूकैरियोटिक सेल को जब आप देखिएगा डिटेल में अच्छे से लैब में जाके या माइक्रोस्कोप पे, उसमें आपको अच्छे से जो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर में जो प्रेजेंट होते हैं वो आपको वेल डेवलप्ड मिलेंगे, मतलब अच्छे से ग्रो हुए न्यूक्लियस आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे यूकैरियोटिक सेल में। तो ये समझ गए, ये पॉइंट समझ गए, ये पॉइंट समझ गए, दोनों पॉइंट है इसका। अब इससे एक डिफरेंस आप बोल सकते हैं, इसमें होते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते और इसमें प्रेजेंट। फिर ये आता है कि ये दोनों पॉइंट जो है मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, इसके बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, मतलब जो मेन बेसिक छोटे छोटे पॉइंट हैं वो मैंने यहाँ पर अभी लिख दिया। अलग से हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसका सेल का मॉडिफिकेशन क्या होता है, इन्वेलप क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका डिटेल क्या है, वो सब के बारे में आराम से पढ़ेंगे। जब धीरे धीरे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब इस सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी बेसिक पॉइंट है, हम बोले थे 2-3 क्लास जो होगा, 2-3 वीडियो आएगा, वो बहुत सारे बेसिक पॉइंट आएंगे। तो अभी बेसिक ही चल रहे हैं, घबराइएगा मत कि नहीं अभी नहीं पढ़ा है, ये नहीं होगा। आराम से भी सब के बारे में पढ़ेंगे। जब वीडियो आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, चैप्टर धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप देखते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि जो हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे आराम से। फिर आगे आता है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में कॉमन क्या है, कॉमन थिंग्स बिटवीन बोथ, ये दोनों के बीच में कॉमन क्या है। तो पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा, जो हम बताए थे प्लांट सेल जब बताए थे ओनियन फिल सेल के बारे में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाए थे क्या, न्यूक्लियस के बाद वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये दोनों में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखने को मिलेगा। राइबोसोम्स होते हैं, मतलब राइबोसोम्स होते हैं छोटे छोटे दाना, मतलब दाना लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप जब प्लांट सेल में जाइएगा पढ़िएगा ना, तो छोटे छोटे सर्कल लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, उसको राइबोसोम बोलेंगे। ये राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होते हैं। फिर साइटोप्लाज्मा मेन एरेना सेलुलर, साइटोप्लाज्मा आप समझ गए होंगे कि ये अगर बाई चांस सेल है, मतलब मान के चलिए अगर सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये राइबोसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे ये जो सारा खाली जगह जो आपको मिल गया यहाँ, इसी को हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं, साइटोप्लाज्मा बोलेंगे। इसी में सारा जो सेल का एक्टिविटी होता है ना, सेल का जो फंक्शन होता है, इसी सारा जगह जो खाली होता है सेल के अंदर, उसी के अंदर सारा सेलुलर एक्टिविटी होता है। तो वही बोला गया जिसमें साइटोप्लाज्म जो मेन एरिना सेलुलर एक्टिविटी, एरिना मतलब एरिया आप बोल सकते हैं, जितना जो एरिया खाली होता हुआ है उसी में सेलुलर एक्टिविटी होता है। सेलुलर एक्टिविटी मतलब क्या होगी, सेल का जो अपना काम है, सेल का जो अपना एक्टिविटी है, उसको भी तो जगह चाहिए ना, उसको भी काम करने के लिए जगह चाहिए। वो साइटोप्लाज्म के ही अंदर ये सारा काम करता है। आप समझ गए हो कि साइटोप्लाज्म क्या है, राइबोसोम क्या है, प्लाज्मा, सब के बारे में अच्छे से प्लांट से पढ़ेंगे, एनिमल से पढ़ेंगे, या इसी के जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, कैसे होता है, क्या फंक्शन, सारा चीज़ भी बताएंगे। तो समझ गए साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन थी, और ये दोनों भी समझ गए। तो इसको तारीख के फिर अभी आगे बढ़ना, सेल साइज पर जो बताया अभी, जो हर एक सेल का क्या क्या साइज होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, वो सब के बारे में भी पढ़ेंगे।
तो अभी हम मतलब आज सिर्फ ओवरव्यू ऑफ सेल ही पढ़ाएंगे। जब प्रो कैरेक्टर आज भले छोटा वीडियो मिलेगा आप लोग को, लेकिन जब हम आएंगे कल के, जब कल वीडियो देंगे तो उसमें हम प्रो कैरेक्टर सेल पढ़ाएंगे। प्रो कैरेक्टर सेल पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम एक वीडियो में। वो भले इसलिए छोटा आज दे देते हैं कि कल आधा घंटा का वीडियो भी हो या 45 मिनट का जो भी वीडियो हो, कल हम पूरे प्रो कैरेक्टर सेल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम आज ओवरव्यू ऑफ सेल छोड़ेंगे। इसमें 1-2 पॉइंट और छूट भी जाएगा अगर, तो हम प्रो कैरेक्टर सेल को उसको हम कवर कर देंगे। पहले इतना लिख लीजिए कि सेल साइज के बारे में पढ़ते हैं, सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जो पॉइंट बचा हुआ उसको लिखते हैं फिर समझते हैं। पहले इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे, मिटाते हैं, अगर ज़्यादा समय दे देते हैं तो लिख लिए इसका। अभी पिछले मतलब जब मिठा रहे थे उसमें बताए थे सेल साइज के बारे में पढ़ी, वो दोनों आप लोग समझ गए होंगे शायद। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर इससे पहले वाला जो पॉइंट हम लिखे हैं बोर्ड पे वो अगर नहीं समझे हैं उसमें कोई भी पॉइंट, बहुत बेसिक पॉइंट था, बहुत इजी पॉइंट हम बताए थे। अगर फिर भी आप नहीं समझे हैं वो पॉइंट में अगर कोई कहीं दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमको ये पॉइंट में प्रॉब्लम है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वहाँ कमेंट में समझाएंगे। अगर नहीं समझिएगा, आप लोग नहीं समझ पाइएगा वहाँ पर, तो फिर हम जब कल वीडियो आएंगे लेके तब पहले वो पॉइंट को हम आप लोग को समझा देंगे, फिर नए टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, सेल साइज। द सेल साइज में भी वेरी, मतलब सेल साइज होते हैं ना, जो अलग अलग सेल होते हैं, तो अलग अलग जब सेल होगा तो अलग अलग उसका डिफरेंट साइज भी होगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि सेल साइज होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग उसका शेप होगा, आकार मतलब वही आकार होगा, और लेंथ में विड्थ में अलग अलग लेंथ के विड्थ के होंगे। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, माइक्रोप्लाज्मा एक होते हैं सेल, उसका साइज देख लीजिए 0.3 माइक्रोमीटर होते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं माइक्रोप्लाज्मा। फिर लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होते हैं, जो बताए हैं ये होता है लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल होते हैं। फिर लार्जेस्ट, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट में नर्व सेल होगा, जो लंबाई बोल सकते हैं आप उसको। लार्जेस्ट जो एरिया में बड़ा हो सकता है, तरह से कह सकते हैं, या मतलब लार्जेस्ट सबसे बड़ा, वो ऑस्ट्रिच एग का सेल जो होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ें, समझने की नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है एवरी साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो हर एक जो साइज होता है, एवरेज उसको बोल सकते हैं 3 से 5 माइक्रोमीटर जो होते हैं वो एवरेज साइज होते हैं बैक्टीरिया का, एवरेज साइज। फिर होता है आरबीसी, जो हम आपको बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन पढ़ाए होंगे उसमें बताए थे 7 माइक्रोमीटर होते हैं। और डायमीटर, इसका जो आरबीसी का जो आरबीसी सेल होता है, रेड ब्लड सेल नामी में, उसका जो साइज होता है डायमीटर के हिसाब से साइज नापा जाता है, वो 7 माइक्रोमीटर के हिसाब से आरबीसी का साइज होता है। फिर टिपिकल बैक्टीरिया जो होते हैं, छोटे छोटे एक तरह से बैक्टीरिया बोल सकते हैं, बैक्टीरिया जिसे दिखने वाले होते हैं, वो 1-2 माइक्रोमीटर होते हैं। फिर पीपीएलओ, ये आप याद फॉल कम में जानते हैं लेकिन बता देते हैं, प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, हम बोल दिए हैं, लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए नहीं लिख। प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उसका जो साइज होता है सेल का 0.1 माइक्रोमीटर होते हैं। फिर वायरस जो होते हैं, अलग अलग वायरस होते हैं, वो भी होते हैं 0.0 to 0.2 माइक्रोमीटर होता है। ये याद रखिए 0.02 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 0.2 है, फिर 0 से बहुत डिफर हो सकता है, इसके ध्यान रखिए। फिर यूकैरियोटिक सेल आ जाते हैं, जो हम आप पढ़ेंगे आगे, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। टिपिकल मतलब यूकैरियोटिक सेल जैसे दिखने वाले जो होते हैं वो 10 to 20 माइक्रोमीटर के सेल होते हैं। इसमें सिर्फ सेल का साइज है जो आपको मैच स्टिक फ्लोइंग में आ सकता है। इधर लिख देगा आरबीसी, पीपीएलओ, वायरसेस, फिर माइक्रोप्लाज्मा, फिर इधर आपका साइज दे देगा। अब जब आपको याद रहेगा तभी साइज आप मैच करके मतलब ऑप्शन सही लगा सकते हैं। अगर एक भी अगर पॉइंट आप डिफरेंस कीजिएगा तो वो फिर आपका सारा का सारा गलत हो जाएगा। इसमें कुछ समझने वाली उतनी बात नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है, पॉइंट करके लिख दिए, ठीक है ना, एक पॉइंट करके हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं। तो आप सारा चीज़ को एक स्लैब में लिख लीजिए, फिर उधर साइज लिख लीजिए, आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, तभी क्वेश्चन इससे आसानी से बनेंगे। नहीं तो फिर वही होगा जो कन्फ्यूज हो जाइएगा और कुछ का कुछ में लगा के आ जाइएगा और गलत हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा। ओवरव्यू ऑफ सेल में इतना ही था। 1-2 पॉइंट हम छूटा हुआ है और पता है, जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहाँ पर दिया हुआ है आपको एक इतना पैराग्राफ मिलेगा 4-5 लाइन का, वो पॉइंट छूटा हुआ है। वो पॉइंट हम आपको जो प्रोकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ही कोरिलेट करता है, तो हम दोनों जगह नहीं लिखा सकते थे। आप सोचे कि प्रोकैरियोटिक सेल जब पढ़ाएंगे तो उसी के अंदर ही हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही तो पॉइंट छूटा हुआ है, आप बता देंगे अगले वीडियो में जब आएंगे कि ये पॉइंट ओवरव्यू ऑफ सेल का है और यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो आप लोग वहाँ पर भी लिख सकते हैं, अगर जगह खाली कीजिएगा तो हम बता देंगे, आप वहाँ से ये टॉपिक में लिख सकते हैं। नहीं तो आपको जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़िएगा ना तो उसमें भी ये पॉइंट है, तो आपको याद करने को वहीं से आसानी होगी, इसलिए वहाँ पर दिखाएंगे आपको। तब छोड़ेंगे नहीं, जब आप हमें लग रहा होगा कि हम छोड़ दिए ऊपर, छूट गया है, वो अगले वीडियो में आएंगे तो वहाँ पर कवर कर देंगे। मेनली एक तरह से ओवरव्यू ऑफ सेल में इतना ही था, जो आपको हम सारा चीज़ लिखा दिए, अच्छे से समझा दिए। तो आई होप कि आप लोग को जितना पढ़ाया उतना समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है, समझ में आया नहीं समझ में आया, आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा लगा वीडियो। और
वीडियो अच्छी अगर लगी होगी तो चैनल को, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड लोग भी देख सके, रिवीजन कर सके और जो नए बच्चे हैं वो नोट्स भी बना सके। तो नोट्स में भी कोई दिक्कत नहीं रहता है, फुल डिटेल में नोट्स रहता है। जो बच्चे नए हैं नोट्स भी लिख सकते हैं और समझा तो देते ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।